हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ का एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेसिफिक फंड्स के बारे में किस तरीके से स्पेसिफिक फंड तैयार किया जाता है। मैं हूँ नकुल सर और आप देख रहे थे द इकोनॉमिक्स गुरु एंड ढाली। आज मैं आपको ये स्पेसिफिक फंड का जो बताने वाला हूँ उसके लिए मैं डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन देकर बताऊंगा, क्योंकि डीके गोयल सॉल्यूशन का पूरा सीरीज चल रहा है। लगातार बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डीके गोयल बुक की पूरी सॉल्यूशन सीरीज आपको मिल सके। चलिए, क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको स्पेसिफिक फंड के बारे में बता दिया जाए कि स्पेसिफिक फंड क्या होता है। स्पेसिफिक फंड का मतलब होता है, कभी कभी जो एनपीओज होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो किसी स्पेशल काम करने के लिए, किसी भी स्पेशल चीज़ के लिए अलग से फंड तैयार करते हैं। जैसे अगर स्पोर्ट्स का होता है, स्पोर्ट्स फंड बनाया जाता है, स्पोर्ट्स फंड हो गया, या फिर टूर्नामेंट फंड हो गया। सबसे पहली बात तो ये फंड का मतलब क्या होता है। फंड का मतलब होता है किसी विशेष कार्यों के लिए रखा गया अलग से जो पैसा होता है, वहाँ पर जो पैसे उनको रिसीव्ड होते हैं वो उसी फंड में जाता है, और जो खर्च होता है उसी फंड में से खर्च होता है। यहाँ पर मतलब ये हुआ, ये पैसा, फंड का पैसा हम दूसरी चीज़ों में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। सबसे पहले फंड में से कैलकुलेट करते हैं, जो भी बचता है फंड का पैसा उसको फंड के नाम से ही बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अगर फंड से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है देन वो पैसा जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये विशेष फंड होता है, स्पेसिफिक फंड होता है, और अलग अलग नामों से बनाए जाते हैं। जैसे स्पोर्ट्स फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, मैच फंड हो गया, ये टेम्पल फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया। अलग अलग फंड बनाए जाते हैं जहाँ पर फंड के रिसीप्ट अलग से प्राप्त होते हैं, जैसे डोनेशन मिले। अगर स्पोर्ट्स फंड होता है, स्पोर्ट्स कराने के टिकट की बिक्री हो सकता है। पैसा बचने पर स्पोर्ट फंड जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका इंटरेस्ट मिल सकता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन का थोड़ा सा तरीका आप समझ लीजिए किस तरीके से हम फंड के, स्पेसिफिक फंड का, मान लीजिए मैच फंड है, हमें मैच फंड का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि मैच फंड का बैलेंस कितना बचा हुआ, जो भी बैलेंस है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर कुछ डोनेशन मिल रहा है मैच का, डोनेशन फॉर मैच फंड, अगर फंड के नाम पे कुछ डोनेशन मिलता है तो उसके साथ ऐड कर दिया जाएगा। प्लस अगर उसके लिए टिकट बिक्री किया जा रहा है, सेल ऑफ टिकट बेचने से मिल रहा है तो उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। प्लस इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, अगर मैच फंड का इन्वेस्टमेंट कहीं पर पैसा लगा रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी ऐड हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद जो कुछ भी आएगा उसमें से लेस कर दिया जाएगा मैच एक्सपेंसेस, यानी कि मैच को कराने के लिए जो खर्चे होते हैं, जिसमें क्या क्या खर्च हो सकता है। प्राइज अवार्डेड किया जाए और प्राइज वगैरह दिया जाए। तो इसको घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा, अगर मान लीजिए फंड ज़्यादा आता है, फंड इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, देन जो बैलेंस आएगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कहाँ पर, लायबिलिटी में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन वहीं पर अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और फंड जो है कम हो तो भी ज़्यादा अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन को करते वक्त कि हमारा जो प्राप्ति है, जो रिसिप्ट्स है, वो कितना है और खर्चा कितना है। अगर हमारा रिसिप्ट ज़्यादा जाता है तो इसको लायबिलिटी में ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है तो हम एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई इसकी बेसिक चीज़ें। अब हम इसको क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 डीके गोयल बुक का, पेज नंबर 1.73।
शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ चेतक क्लब जयपुर एज एट 31 मार्च 2019। प्राइस फंड ऑन 1 अप्रैल 2018 दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। प्राइस फंड गिवन दिया हुआ है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018 दिया हुआ है और डोनेशन फॉर प्राइस फंड भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है, ये तो होगी सारे क्वेश्चंस। अब हमें क्वेश्चन करके ये ध्यान में रखना है कि क्या हमारा जो है रिसीव्ड साइड ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। रिसीव्ड साइड में क्या कहते हैं कि प्राइस फंड दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस इन्वेस्टमेंट दे रखा है और डोनेशन। इससे देखना हमारा ये लग रहा है कि हमारा फंड ज़्यादा है और खर्चा कम है। देन क्या बनेगा, हम बैलेंस शीट बनाएंगे डायरेक्टली। जब बैलेंस शीट बनाएंगे कुछ इस तरह, सारे की सारी एंट्री जो है हम लायबिलिटी साइड में करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एसेट साइड में जाता है। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड की एंट्री करते हैं। क्या क्या दिया हुआ सबसे पहले वो देखिए। प्राइस फंड, प्राइस फंड कितना दिया हुआ है 80,000 रुपीज़। यहाँ पर अंदर ही लिखेंगे, जो भी कुछ भी मिल रहा है वो उसमें ऐड कर देंगे। ऐड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये हो गया 6,000 को ऐड कर दिया। और क्या मिल रहा है इसमें, डोनेशन मिल रहा है, डोनेशन को भी ऐड कर दिया। डोनेशन फॉर प्राइस फंड ये हो गया 25,000। तो हम यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को ऐड कर देंगे, 80,000, 6,000 और 25,000। तो ये आएगा, ऐड करने के बाद 1,11,000 ये आ गया। अब क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा है हमारा यहाँ पर प्राइस गिवन, तो एक ही खर्चा दे रखा है प्राइजेस गिवन। इसको हम लेस कर देंगे। प्राइजेस गिवन कितना है, 10,000 रुपये दिया जा रहा है। तो 10,000 रुपये अगर माइनस करते हैं तो बचेगा जाके 1,01,000। जो 1,01,000 एक्चुअल में यही बैलेंस सीडी हुआ, प्राइस फंड हुआ, जिसको हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। अब एसेट साइड में क्या शो करेंगे, एसेट साइड में शो करेंगे इंटरेस्ट प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड कितना दे रखा है 60,000, तो यहाँ पर डालेंगे हम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 60,000, क्योंकि हमें पता है कि हमने केवल और शो किया है, हमें पूरा का पूरा फुल बैलेंस शीट नहीं बनाया, तो दोनों साइड का भी टोटल नहीं आना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन में दिया हुआ है आपका। शो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये टूर्नामेंट फंड का दिया हुआ है। तो टूर्नामेंट फंड 2 लाख का दे रखा है। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट दे रखा है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स दिया हुआ है। तो इसको भी, क्योंकि हमारा रिसीव्ड साइज ज़्यादा आ रहा है, देन यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके लिए भी हम इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे। लायबिलिटीज़ हो गया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ क्या टूर्नामेंट फंड ज़्यादा आ रहा है और खर्चे कम है, तो हम फंड से एंटर करेंगे। यहाँ पर टूर्नामेंट फंड कितना दे रखा है 2 लाख रुपीज़। इसमें हम ऐड कर देंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन रिसीव कितना रिसीव किया 40,000, जो कुछ भी मिल रहा है फंड के नाम पे वो ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये रिसीव किया 12,000 का, ये ऐड कर देंगे 12,000 रुपीज़। इसके अलावा इसमें क्या रिसीव किया, रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स, टूर्नामेंट टिकट्स बेचा 20,000 का। अब इन सबको ऐड कर दिया, पूरा सब कुछ अगर हमने ऐड कर दिया तो ये ऐड करने के बाद आएगा 1,72,000, 1,72,000 आ गया। अब इसमें जो खर्चा हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस।
टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना हो रहा है 80,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस हो रहा है। तो 1,70,000 में से 80,000 को अगर माइनस करते हैं तो ये बचेगा 0 0 0, इधर बचेगा 2, 17 में से 8 गया, सॉरी यहाँ पर 2,72,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 1,92,000। तो 1,92,000 रुपीज़ हमारा जो है टूर्नामेंट फंड का बच रहा है, टूर्नामेंट फंड जो कि लाइबिलिटीज़ में शो हो गया। अब क्या हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट नंबर कुछ भी नहीं दे रखा है, देन हमारा एसेट साइड पे भी कुछ भी शो नहीं होगा। हम इसको इसी तरह लिख के रख देंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा बैलेंस शीट। इस तरीके से जो स्पेसिफिक फंड तैयार किया जाता है। थैंक यू।